हे गाइस, दिस इज़ राहुल फ्रॉम इम्पोर्टेड वोकेबलरी और मैं तालियां मारकर स्वागत करता हूं भैया आपका इस क्लास की सेकंड वीडियो में। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, आइए एक जल्दी से नज़र मार लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के वीक 1, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में जो ईडियम्स दिए गए हैं इनका मतलब विद एग्जाम्पल। और ध्यान से देखना, लास्ट में एक क्वेश्चन उछल रहा है जिसका आंसर आपको देना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बुक का पीडीएफ जो है आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएगा। और इस पहली वाली वीडियो में हमने इस बुक को खोल कर देखा था इसे किस तरह से पढ़ना है। तो पहला इडियम क्या है? टू ईट हम्बल पाई। ये इडियम जुड़ा है खान पान से। पाई जो है एक खाने की चीज़ है, ठीक है। पर जब ये हम्बल इसके साथ पाई के साथ जुड़ गया, अब ये एक ह्यूमिलेटिंग सी चीज़ है। मतलब एक ऐसी चीज़ स्वीकार करनी पड़ रही, खानी पड़ रही जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो। जैसे आपकी कोई गलती अभी आपकी कोई गलती है, पहले आप मान नहीं रहे थे कि ये मेरी गलती है। फिर यू एडमिट कर रहे हो आपने गलती, अपोलोजाइज, आप माफ़ी मांग रहे हो। यानी ये एक मुश्किल टास्क होता है। मतलब ईगो हर्ट होता है, भाई मेरे से गलती हो गई, राइट। तो वहाँ वो सेंस है यहाँ पे कि भाई अगर आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ रही है, ईट करना पड़ रहा है हम्बल पाई, यानी एक ऐसी चीज़ स्वीकार करनी पड़ रही है जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो। जैसे यहाँ नीचे देखना, अब यहाँ आप देखोगे, अब एक ऐसी आपकी हार है, मतलब जिसे स्वीकार करना आपको मुश्किल हो रहा है, तो आपको क्या ईट करना पड़ रहा है? हम्बल पाई। और जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखना, आफ्टर हिज कैंडिडेट हैड लॉस्ट द इलेक्शन द बूस्टफुल कैंपेन मैनेजर हैड टू ईट हम्बल पाई। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ देखना, कि कोई बूस्टफुल कैंपेन मैनेजर, मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंट था, घमंड से भरा हुआ था, जो बोल रहा था बस यही कैंडिडेट जीतेगा। तो जब उसका कैंडिडेट जो है हार गया, इलेक्शन हार गया, तो उसे खानी पड़ी एक हम्बल पाई, यानी एक ऐसी चीज़ स्वीकार करनी पड़ी जिसे स्वीकार करना मुश्किल था। आइए अब अगला इडियम देखते हैं। सेकंड इडियम क्या है? अ पिग इन अ पोक। अ पिग इन अ पोक, ये वाला जो इडियम है ये जुड़ा है खरीदारी से। एक ऐसी खरीदारी जो बिना देख कर की गई हो, बिना देख कर की गई जो खरीदारी होती है उसे हम बोलते हैं अ पिग इन अ पोक। देखिए, पोक जो शब्द है ना, ये मतलब है इसका बैग। अगर याद नहीं हो रहा तो इसे ऐसे याद रख लो। देखिए, इस शब्द से ही, पोक से ही शब्द बने हैं पॉकेट, पैकेट, राइट, जिसमें हम कुछ रखते हैं, राइट। तो अ पिग इन अ पोक, एन एटम यू परचेज विदाउट हैविंग सीन। बिना देखकर कोई चीज़ खरीद लेना, यानी आपने खरीद लिया है। अ पिग इन अ पोक, एक डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा, जिसे खरीद कर आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हो, राइट। जैसे यहाँ नीचे देखना, अब यहाँ पे खरीदा आईफोन और निकला कुछ और, तो इस तरह की सेंस है। खरीदा कुछ और, निकला कुछ और जैसे एग्जांपल, द मेल ऑर्डर अ बाईसाइकिल दैट माई नेफ्यू बोट turned out to be a pig in a poke and he is now trying to get his money back। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? मेरे नेफ्यू, भतीजे ने मेल ऑर्डर से, मतलब ऑनलाइन बोल सकते हो आप, साइकिल मंगवाई। तो वो क्या निकली? अ पिग इन अ पोक। अब वो कोशिश कर रहा है बस किसी भी तरह उसके पैसे वापस मिल जाए। तो अ पिग इन अ पोक, यानी बिना देख कर की गई जो खरीदारी होती है उसे हम बोलते हैं अ पिग इन अ पोक, ठीक है। अब अगला क्या इडियम है? अ फ्लैश इन द पैन। ये वाला इडियम जुड़ा है कोई चीज़ जो टेम्परेरी हो। अ फ्लैश इन द पैन, प्रॉमिसिंग एट द स्टार्ट बट देन डिसअपॉइंटिंग। कोई चीज़ जो स्टार्टिंग में प्रॉमिसिंग है, इम्प्रेसिव है, अच्छी है, और बाद में डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, राइट। तो कोई चीज़ जो टेम्परेरी हो, जैसे एक टेम्परेरी सक्सेस, कोई आज सक्सेसफुल है और कल नहीं, कोई आज फेमस है कल नहीं। एक फ्लैश इन द पैन, यानी कोई चीज़ जो सनिक हो, टेम्परेरी हो। जैसे अब यहाँ नीचे देखोगे आप, यहाँ देखिए इस इडियम की उपज जो पुरानी वाली जो बंदूकें होती थी उससे हुई है। इसमें पेन, ये रसोई घर वाला पेन नहीं है यहाँ पे। पेन यहाँ बात हुई है यहाँ पे, जहाँ पे गन पाउडर डलता था इस बंदूक में, उसे बोला जा रहा है यहाँ पे पेन, ठीक है। अब यहाँ ये सेंस है कि भाई खाली जो पेन में रखा हुआ पाउडर है वो जल गया और आगे से मतलब वही बंदूक से आगे बैरल से बुलेट वो निकली नहीं।
मतलब स्टार्टिंग में एक सक्सेस दिख रही है और बाद में डिसअपॉइंटिंग है। जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पर देखना, द रूकी हिट मैनी होम रन्स इन स्प्रिंग ट्रेनिंग बट वंस द सेशन बिगेन ही प्रूव टू बी अ फ्लैश इन द पैन। रूकी हम बोलते हैं जो अभी नया नया खेल रहा है, नया नो सीखिया है। तो उसने अभी स्प्रिंट ट्रेनिंग मतलब जो स्टार्टिंग के मैच थे, ये टर्म है बेसबॉल जो है उसकी टर्म्स हैं। होम रन्स अब हम बोलते हैं, जैसे बेसबॉल में आप फील्ड देखोगे तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे एक पतंग से डायमंड शेप की अभी यहाँ पे अभी प्लेयर खड़े होते हैं। होम रन एक होम रन हम बोलते हैं जब ये पूरा सर्कल जो उसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब कोई जो इसने कई सारे होम रन्स बनाए स्प्रिंट ट्रेनिंग मतलब स्टार्टिंग के मैचेस में, और जब मेजर मैच स्टार्ट हुआ तो उसकी हवा निकल गई। तो वो प्रूव क्या हुआ, वो साबित हुआ अ फ्लैश इन द पैन, यानी कोई चीज़ जो टेम्परेरी हो, राइट, अ फ्लैश इन द पैन। और आज की क्लास का जो लास्ट इडियम है क्या है, टू पोर ऑयल ऑन टर्बल्ड वाटर्स। टू पोर ऑयल ऑन टर्बल्ड वाटर्स, ये वाला इडियम जुड़ा है अशांति से, ठीक है। टू पोर ऑयल ऑन टर्बल्ड वाटर्स यानी टू मेक पीस, टू काम समवन डाउन। टू मेक पीस शांति बनाना, जैसे कोई दो लड़ रहे हैं उनमें शांति बनाना, किसी को शांत करना, टू काम समवन डाउन, किसी का गुस्सा शांत करना। देखिए इस ईडियम के पीछे किस तरह की सेंस है, यहाँ देखना। ये ईडियम निकला हुआ है टर्बल्ड वाटर्स, मतलब जो उथला पुथला जो पानी है, उसके ऊपर अगर आप तेल डाल देना तो जो उथल पुथल है वो गायब हो जाती है, वो शांत हो जाती है। तो वहाँ से ये उस सेंस के साथ ईडियम बन गया है। और जैसे एग्जांपल, व्हेन आई ट्राइड टू पोर ऑयल ऑन टर्बल्ड वाटर्स बोथ द एंग्री हस्बैंड एंड हिज वाइफ स्टॉप देयर क्वारल एंड बिगेन टू अटैक मी। तो जब मैंने कोशिश की शांत मैटर शांत करने की, तो जो गुस्साए हुए पति पत्नी थे उन्होंने झगड़ा अपना तो रोक दिया, पर वो उल्टा मेरे पर ही टूट पड़े, राइट। तो टू पोर ऑयल ऑन टर्बल्ड वाटर्स यानी शांति बनाना, राइट। तो इस पूरी क्लास का जो निचोड़ है, अब बारी आपकी है, जाग जाओ और बताओ अब तक जो सब हमने इडियम्स पढ़े ये यहाँ पर वो लिखे हुए हैं और इनका मतलब आगे इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है आपको इन्हें मैच करना है, ठीक है। तो अपना अपना आंसर जो है नीचे बिना किसी के कमेंट देखे अपना अपना आंसर नीचे टाइप कर दो। अब मिलते हैं अगली वीडियो क्लास 3 में।